भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कि सारनाम मिलने के बाद में तुमने किस प्रकार से, जो तुम्हें सारनाम में जो तुम्हें तीसरा जो मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र का जाप नहीं करना होता। उस मंत्र के समय तुम्हारे को चिंतन करना अपने गुरुजी को लेकर। अपने गुरुजी की मनमोहिनी सूरत तुम्हारे सामने आनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए उपकार उनको याद कर करके हमारी आंखों में आंसू आने चाहिए कि मेरे गुरु ने मेरी 84 लाख योनियों का फंदा काट दिया। हे परमात्मा, मुझ जैसे नीच 2 कोड़ी के महाकमीन प्राणी के ऊपर आपने कैसे दया कर दी अनमोल दीक्षा देकर। हे परमात्मा, आपने तो मेरी आग में जाती हुई जिंदगी को, मेरी श्वासों को आपने कैसे परमात्मा रोक दिया। मैं तो गधा कुत्ता सुअर बन के दुनिया की लेटरिन खानी थी, महाकष्ट भोगने थे। हे गुरुदेव, आपने कैसे दया करी। यह है वो चिंतन मनन करना सार नाम के सुमरण के समय। अब ये चिंतन मनन उसका होगा जो अपने गुरु को परमात्मा मानेगा। अन्यथा आप तो उसी दाढ़ी मूंछ वाले का चिंतन करोगे और उसका चिंतन करते समय तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और अगर आंसू आ भी गए तो तुम्हारे आंसू कोई काम के नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो जब तक संगत को यही नहीं पता कि असल में परमात्मा है कौन, असल में वो कबीर है कौन है। सार नाम का जाप करते समय हमने जिसका चिंतन करना है, तो सार नाम क्या खाक जाप करोगे? क्या खाक काम करेगा वो सार नाम जो तुमने इन आश्रमों से ले रखा फर्जी? जब तुम्हें यही नहीं पता कि मेरा गुरु कौन है, कबीर भगवान कौन है और किसका चिंतन करना चाहिए और कैसे उसका जाप किया जाता है, तो ये सारनाम भी असल में उसी आत्मा के ऊपर काम करेगा जिस आत्मा के रोम रोम में गुरु ही इष्ट के रूप में समा जाएगा, परमात्मा के रूप में समा जाएगा। अन्यथा चिंतन किसका करोगे आप गुरु को तो परमात्मा मानते नहीं, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को आप मानते हो परमात्मा कबीर जी। उसका आप क्या खाक चिंतन करोगे आप? उसने आपके लिए किया क्या है? इसलिए दास कह रहा है कि वर्तमान में ये फर्जी सारनाम लेने से बचो। जब तक हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल से नहीं आ जाते अपने मिशन को पूरा करके, तब तक इस काल के जाल से बचो। और जिन्होंने ले लिया वो कितना क्या सुमरण कर रहे हैं, कितना क्या वो चिंतन कर रहे हैं, उनसे जाके पूछ लो। पहले से कहीं ज्यादा उनका व्यवहार बिगड़ गया। नशा करना वो सीख गए। उनके व्यवहार में जाके देखो, दिन रात गुस्सा क्रोध। जबकि जिसके पास ओरिजिनल सारनाम हो और गुरु को परमात्मा मान के अगर कोई उसका जाप करे ध्यान से, गुस्सा नाम की चीज उसके आसपास भी नहीं रहेगी, आसपास भी। गुरुदेव कहते हैं वो तो जीवित ही मर जाता, जीवित ही मर जाता वो आदमी। एक प्रकार से मुर्दा हो जाता है। फिर मुर्दा को चाहे कोई गाली दो, चाहे मार पिटाई करो, मुर्दा उल्टा जवाब नहीं देता। और ये तो उस बिरड़ की तरह, सांप की तरह, जिनको जरा सा कोई छेड़ दे तुरंत फन उठा के खड़े हो जाते हैं। ये है इनके सारनाम की कमाई। तो अभी तक गुरुदेव ने वो अनमोल नाम किसी को दिया नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने गुरु को परमात्मा माना ही नहीं। अब मिलेगा वो सार नाम, वो वास्तविक नाम, क्योंकि सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा वही रिहर्सल करवा रहे हैं कि गुरु को हल्के में लेने वाले को ये सार नाम नहीं मिलता। उस कागज के टुकड़े का तो जून के महीने में भगवान मान के तुम प्रकट दिवस मना रहे हो और अपने गुरु का 8 सितंबर को मानुष मान के जन्मदिन मना रहे हो और कह रहे हो हमने सार नाम ले लिया। अभी तो तुम गधे की सवारी पे हो, गधे की सवारी पे। और गधे की सवारी पे वो आनंद नहीं आ सकता जो आनंद हाथी की सवारी पे आता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
रकट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए,